और उधर आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी राहुल के दावों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया। हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी बात करने के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर वोटर लिस्ट में बड़े खुलासे किए हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर नकार रही है, आपने किस तरीके से इन खुलासों को देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नकारने से कुछ नहीं बनता। वो तो 730 किसानों की शहादत को भी नकारा था। आज भारतीय जनता पार्टी नरेगा जो यूपीए गवर्नमेंट में लागू किया गया था, मनरेगा का कानून, उसको भी दिन प्रतिदिन खत्म करने का प्रयास कर रही है, यानी कि उसमें फंड कम कर रही है। तो इसी तरीके वोट चोरी में फंस गई है। तो आज क्या मैं कहता हूं, जो राहुल जी ने पर्सन छोड़े हैं उनका जवाब दो भाई। इफेंट भटका क्या है? मैं तो धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि राहुल गांधी जी ने कैसा ढूंढ करके एक ऐसा तथ्य उजागर कर दिया इस देश की जनता के सामने कि जो हरियाणा सरकार और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काउंटिंग के फौरन बाद कह रहे थे कि वोट चोरी हुआ है, ठगी हुई है हमारे साथ। और इसीलिए आज कल से चाहे वो लोकदल के लोग हैं, चाहे जेजेपी के लोग हैं, जो वोट चोरी, या दूसरे लोग हैं जो ये दुष्प्रचार करते थे कि भाई प्रदेश नेतृत्व ने ठीक से काम नहीं किया है, जनता सरकार बनाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने ऐसा नहीं होने दिया, ये वो 10 प्रकार की बातें लोकदल ने भी की अपनी रैली में। आज लोकदल के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, लोकदल के नेता। क्योंकि जो हम बात कहते थे, लोकदल हो चाहे जेजेपी और कुछ और नेता हरियाणा में जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आज सबके मुंह के ऊपर करारा चंपत लग गया। और अब भारतीय जनता पार्टी अपने इस कुकर्म से मुक्ति नहीं पाएगी, ये कलंकित होगी। लोगों को पता लग गया। आज चुनाव आयोग के मैंने पढ़ा था कि वो पिटीशन चल रही है, उसमें कर दें, पिटीशन में वो तो करेंगे भाई। लेकिन झगड़ा इस बात का है कि अब वोट परसेंटेज क्यों बढ़ी, 4 दिन पोलिंग का समय क्यों बढ़ाया, काउंटिंग के समय जब पोस्टल बैल्ट है, आप देखिए पोस्टल बैल्ट एक किस्म का वो है, एक ये एग्जाम्पल, जब पोस्टल बैल्ट में 70 से ऊपर 72-73 सीट पे कांग्रेस बढ़ रही थी, एकदम क्यों हुआ? तो इसलिए आज बड़े परेशान हैं। वो जैसे घायल पक्षी होता है, वो फड़फड़ाता है। राजनीतिक तौर से बहुत ये समझो कि एक किस्म के लोगों का विश्वास उठ गया है। चुनाव आयोग ने भी अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ अन्याय हुआ है। सर, हरियाणा कांग्रेस पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि उनके जो पोलिंग एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, जो बीएलए थे वो क्या कर रहे थे? उनका भी काम था कि वोटिंग लिस्ट को देखना। इस तरीके से इतने समय बाद जो है इस तरीके के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। देखिए, सब कुछ देखा है तभी तो पकड़ा है। हमारे अब ये देखिए, बावरिया साहब को सुबह 6 बजे कैसे एक व्हाट्सएप आया कि बावरिया साहब हरियाणा के पीसीसी प्रेसिडेंट को उन्होंने आगे भी किया, लेकिन समय नहीं बचा था। अब इन सीटों पे वो गड़बड़ करेंगे। और वहीं हुआ, होडल में हुआ, पलमल में हुआ, दादरी में हुआ, और कई जगह पर सफीदों में हुआ, काफी जगह हुआ। तो यही बात हम कह रहे थे। अब ये पकड़े गए और उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे, अब हमारे एजेंटों की उनकी बात करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐसा किया क्यों? 4 दिन का समय क्यों बढ़ाया? ये भी कड़ी में 61% से चले थे, 67% पे क्यों पहुंच गए? ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा, वोट कहां से ले आए हैं? अब ये सारी चीजों का उजागर हो गया और उधर बिहार में फंस गए। तो इसलिए ये कोई कुछ कहे, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक राहत की सांस ली है कि राहुल जी ने कम से कम मेहनत करके, प्रयास करके, जो जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी उनको ये बता दिया कि तुम्हारे साथ ठगी की है, और जो चोरी की है वोट की, किस किस ने की है जनता जानती है। अब सबको जनता जवाब देगी। बीजेपी तो यही कह रही है कि चुनाव के दौरान आप लोगों के बीच में इस तरह की कला थी, इस कारण जो है इस तरीके के नतीजे निकले हैं। सर, बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं, मैं उनके ट्रैप में आने वाला आदमी नहीं हूं।
बीजेपी ये जवाब दे कि ऐसा क्यों किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।